Hello, people, and welcome back to the Forbes YouTube channel. आज है 12th of January and we are back with our daily current affairs initiative. Because yesterday was an off, so today's video has 20 questions lined up for you in the MCQ format, which are extremely important for all your competitive exams. So without further ado, let's move to question 1 of the day. What is the key benefit of the newly developed technique for measuring ultra cold atoms? अल्ट्रा कोल्ड एटम को मापने के लिए नई डेवलप की गई टेक्निक का मुख्य फायदा क्या है? So what is the key benefit of the new technique of measuring ultra cold atoms? And the right answer is it preserves atomic coherence during measurement, यानी कि जो एटम की फॉर्मेशन है उससे वो कोई भी छेड़छाड़ नहीं करती है. Question 2 है which initiative was launched by India in 2026 to integrate science, tech and innovation with फॉरेन पॉलिसी एंड ग्लोबल गवर्नेंस? 2026 में भारत ने साइंस, टेक और इनोवेशन को विदेश नीति और ग्लोबल गवर्नेंस के साथ जोड़ने के लिए कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो बेसिकली जो हमारी फॉरेन पॉलिसी और ग्लोबल गवर्नेंस है, यानी कि इंटरनेशनल स्टेज पर जो हम परफॉर्मेंस देना चाहते हैं एज अ कंट्री, उसको हमने लिंक किया है विद आवर एस्पिरेशंस इन साइंस, टेक एंड इनोवेशन. तो उसमें हमारी कौन सी इनिशिएटिव लॉन्च हुई है? द आंसर इज रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव. क्वेश्चन नंबर 3 है विच सिटी वाज रैंक्ड एज इंडियाज मोस्ट विमेन फ्रेंडली सिटी इन 2025 बेस्ड ऑन सोशल एंड इंडस्ट्रियल इंक्लूजन? सामाजिक और औद्योगिक समावेशन के आधार पर 2025 में किस शहर को भारत का सबसे महिला अनुकूल शहर का दर्जा दिया गया? जहां एक तरफ दिल्ली को विमेन के लिए सबसे अनसेफ माना जाता है, अनसेफ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है, वहीं दूसरी ओर कौन सी सिटी है जो इंडिया में मोस्ट विमेन फ्रेंडली मानी गई है? द आंसर इज बेंगलुरु. क्वेश्चन नंबर 4 है इन जनवरी 2026 विच इंडियन रेलवेज अवार्ड रिकॉग्नाइज्ड ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज फॉर एक्सीलेंस इन ऑपरेशन, सेफ्टी, इनोवेशन एंड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन? जनवरी 2026 में किस इंडियन रेलवे अवार्ड ने ऑपरेशन, सेफ्टी, इनोवेशन और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में बेहतरीन काम के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया? सो हमें बताना है उस अवार्ड या ऑनर का नाम which was given by the Indian Railways to the employees for excellence, and the answer is अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार. Question number 5 है which space telescope confirmed the existence of a starless dark matter dominated cloud named Cloud 9 near the galaxy Messier 94? किस स्पेस टेलीस्कोप ने मेसियर 94 गैलेक्सी के पास क्लाउड 9 नाम के बिना तारों वाले डार्क मैटर से भरे बादल के होने की पुष्टि की है? तो बेसिकली इट इज नॉट अ क्लाउड पर से, बट इट इज मोस्टली डार्क मैटर का अक्यूमुलेटेड वर्जन जो कि मेसियर 94 नाम की गैलेक्सी के पास पाया गया है. उसका नाम रखा गया है क्लाउड 9 और ये किस टेलीस्कोप से डिस्कवर हुआ है? सो द आंसर इज हबल स्पेस टेलीस्कोप. Question number 6 है where was All India Tiger Estimation 2026 formally launched to commence the nationwide tiger census? देशव्यापी बाघ जनगणना शुरू करने के लिए ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2026 को औपचारिक रूप से कहां लॉन्च किया गया था? सो कौन सा लोकेशन है, कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया है जहां पर ये ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन को फॉर्मली लॉन्च किया गया है, स्टार्ट किया गया है? एंड द आंसर इज थानताई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. और ये कहाँ पर होगा, इसका जो स्टेट है वो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएंगे. आई एम श्योर यू कैन ऑल्सो गेस इट फ्रॉम द नेम. क्वेश्चन नंबर 7 है विच स्टेट पुलिस फोर्स टॉप्ड द नेशनल ICJS 2.0 परफॉर्मेंस रैंकिंग्स विद अ स्कोर ऑफ 93.46 फॉर इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस डिजिटाइजेशन? एकीकृत आपराधिक न्याय डिजिटलीकरण के लिए 93.46 के स्कोर के साथ किस राज्य की पुलिस फोर्स ने राष्ट्रीय ICJS 2.0 परफॉर्मेंस रैंकिंग में टॉप किया है, यानी कि उनकी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा रही, सबसे बेहतरीन रही इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस डिजिटाइजेशन? सो जो क्रिमिनल जस्टिस से रिलेटेड आपके रिकॉर्ड्स या डेटा हैं उनको बेहतरीन रूप से उन्होंने डिजिटलाइज किया है. एंड द राइट स्टेट फॉर दिस क्वेश्चन इज उत्तराखंड. Question number 8 है which district has been designated as India's first bio-happy district to integrate biodiversity conservation with human well-being? किस जिले को जैव विविधता संरक्षण को मानव
कल्याण के साथ जोड़ने के लिए भारत का पहला बायो हैप्पी जिला घोषित किया गया है। एक बहुत ही यूनिक नेम है, फर्स्ट बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट। यूनिक नेम्स हमें वैसे ही याद रह जाते हैं। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द केप एन्योर डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन 9 है विच इंडियन डिफेंस इनिशिएटिव फोकसेस ऑन क्रिएटिंग अ जॉइंट काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम ग्रिड अक्रॉस द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। भारत की कौन सी रक्षा पहल आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में एक जॉइंट काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम ग्रिड बनाने पर फोकस करती है? क्रिएटिंग अ जॉइंट काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम, तीनों जो हमारी फोर्सेस हैं उनको मिलाकर अनमैन्ड हम एक एरियल सिस्टम बनाना चाहते हैं, जॉइंट काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम ग्रिड। एंड द राइट आंसर इज मिशन सुदर्शन चक्र। तो जो कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र है वो क्योंकि एक ऑलराउंडर डिवाइस माना जाता था, इसीलिए इसको ये नाम दिया गया है इस इनिशिएटिव को। क्वेश्चन 10 है विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च्ड द कंट्रीज फर्स्ट स्टेट लेवल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी टू सपोर्ट एडवांस्ड रिसर्च कमर्शियलाइजेशन। किस भारतीय राज्य ने एडवांस रिसर्च कमर्शियलाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए देश की पहली राज्य स्तरीय डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है? कंट्री की पहली स्टेट लेवल पर डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी, यानी कि जो भी डीप टेक से, डीप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टार्टअप्स होंगे उनको सपोर्ट किया जाएगा और उनमें जो रिसर्च कमर्शियलाइजेशन है स्पेशली उसको सपोर्ट किया जाएगा। एंड द आंसर इज तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 11 है at which university campus was a book on President Draupadi Murmu's life symbolically released by a sanitation worker? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर लिखी किताब को किस यूनिवर्सिटी कैंपस में एक सफाई कर्मचारी ने प्रतीकात्मक रूप से रिलीज किया है? सो बेसिकली सिंबलाइज करने के लिए एक सिंबॉलिक जेस्चर के रूप में एक यूनिवर्सिटी कैंपस में बेसिकली सैनिटेशन वर्कर से ये बुक को लॉन्च कराया गया ऑफ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मूज लाइफ। एंड द राइट आंसर इज आंध्रा यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन 12 है विच इंडियन स्टेट लॉन्च द आशा वैन मोबाइल इनिशिएटिव टू एनहांस अर्ली कैंसर डिटेक्शन एंड स्क्रीनिंग सर्विसेज। किस भारतीय राज्य ने कैंसर का जल्दी पता लगाने और स्क्रीनिंग सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए आशा वन मोबाइल पहल शुरू की है? सो बेसिकली आशा वन मोबाइल पहल किससे रिलेटेड है वो भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, और कौन सी स्टेट ने स्टार्ट किया है वो भी। द राइट आंसर इज गुजरात। क्वेश्चन नंबर 13 हु वाज रिसेंटली स्वर्न इन एज द चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट इन देहरादून? हाल ही में देहरादून में उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर किसने शपथ ली? सो सारे स्टेट्स के चीफ जस्टिस तो हमें नोट नहीं करने हैं, बट अगर हमारे पेपर से 6 मंथ्स पहले तक के ड्यूरेशन में कोई भी न्यू चीफ जस्टिस ऑफ अ स्टेट इंडक्ट होते हैं तो उनका नाम हम जरूर याद रख सकते हैं। द आंसर इज जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता। क्वेश्चन 14 है वेयर इज द प्रपोज्ड कमला हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय द पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड प्लान्ड टू बी कंस्ट्रक्टेड? पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड द्वारा मंजूर किया गया प्रस्तावित कमला हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ बनाया जाना है, कहाँ पर बनाया जाएगा? तो हमें स्टेट याद रखनी है फॉर द कमला हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड द आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन 15 है विच इंडियन इंस्टीट्यूशन हैज अचीव्ड एन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस रेटिंग अंडर इट्स गवर्नमेंट MOU फॉर 5 consecutive years? किस भारतीय संस्थान ने लगातार 5 सालों तक अपने सरकारी MOU के तहत एक्सीलेंट परफॉर्मेंस रेटिंग हासिल की है? एक्सीलेंट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी गई है, 5 consecutive years हो चुके हैं इस रेटिंग को पाते हुए इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को। एंड द आंसर इज इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि IREDA। क्वेश्चन नंबर 16 है विच डिजिटल प्लेटफॉर्म वाज लॉन्च्ड बाय द यूनियन होम मिनिस्टर टू सपोर्ट इन्वेस्टिगेशंस ऑफ इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस अटैक्स इन इंडिया? भारत में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस हमलों की जांच में मदद करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ने कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो जो हमारे एक्सप्लोसिव डिवाइसेस हैं और उनको इम्प्रोवाइज करके यूज किया जाता है फॉर अटैक्स इन इंडिया, उनकी इन्वेस्टिगेशंस के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है होम मिनिस्टर ने। एंड द आंसर इज नेशनल IED डेटा सिस्टम। क्वेश्चन 17 है विच इंटरनेशनल बॉडी प्रेजेंट्स मोर देन 360 एयरलाइंस वर्ल्ड वाइड एंड इंक्लूड्स Akasa Air among its Indian members?
कौन सी इंटरनेशनल बॉडी दुनिया भर में 360 से ज़्यादा एयरलाइंस को रिप्रेजेंट करती है और जिसमें अकासा एयर भी अपने इंडियन मेंबर्स में शामिल है? तो ऐसी कौन सी इंटरनेशनल बॉडी है जिसमें एयरलाइंस की रिप्रेजेंटेशन है और उस एयरलाइन रिप्रेजेंटेशन में से इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव है अकासा एयर? So the international body in question is the इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जिसमें 360 से भी अधिक एयरलाइंस को रिप्रेजेंट किया जाता है वर्ल्ड वाइड, उसमें इंडिया की मेंबरशिप कौन सी एयरलाइंस करती है? सो देन द आंसर वुड बी अकासा एयर। क्वेश्चन नंबर 18, विच कैटेगरी ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज एनेबल टू सबमिट प्रपोजल्स थ्रू द पंखुड़ी डिजिटल प्लेटफॉर्म? पंखुड़ी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए प्रस्ताव सबमिट करने के लिए किस कैटेगरी के पार्टिसिपेंट्स एलिजिबल हैं? सो पंखुड़ी डिजिटल प्लेटफॉर्म बेसिकली किस तरह के लोगों को या पार्टिसिपेंट्स को फोकस करता है या सर्व करता है? तो द आंसर इज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एंड कॉर्पोरेट कंट्रीब्यूटर्स। जितने भी एनजीओज या कॉर्पोरेट सेक्टर में कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं लोग, उनके लिए है ये पंखुड़ी डिजिटल प्लेटफॉर्म। Question 19 है which digital platform is used by the forest officials for real-time data collection during the All India Tiger Estimation Survey 2026? All India Tiger Estimation Survey 2026 के दौरान वन अधिकारी रियल टाइम डेटा इकट्ठा करने के लिए किस डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं? तो कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि टाइगर एस्टिमेशन के लिए रियल टाइम में डेटा कलेक्ट करेगा इन दिस पर्टिकुलर सर्वे? एंड द आंसर इज mStripes mobile application. Question number 20, last question of the day. Which Indian institute hosts Param Shakti supercomputing facility integrated with indigenous Param Rudra system? कौन सा भारतीय संस्थान स्वदेशी परम रुद्र सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा को होस्ट करता है? तो कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूट है जो कि इसको सपोर्ट करता है, होस्ट करता है, इसका इस्तेमाल करता है? परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी एंड इंडिजिनस परम रुद्र सिस्टम। तो क्वेश्चन अगर कुछ भी परम शक्ति या परम रुद्र से रिलेटेड आ जाता है तो हमें ये भी याद रखना है कि ये जो दोनों टर्म्स हैं वो सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म्स हैं एंड ऑल्सो द रिलेटेड इंस्टीट्यूट इन क्वेश्चन इज IIT मद्रास। विद दिस वी फिनिश ऑफ आवर 20 questions of the day. If you liked the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels for ebooks, e-PDFs and lots of daily updates for free. You have to join our Telegram. The link is in description. Thank you. Bye-bye and keep learning.